संपूर्ण रूप से धर्मात्मा बन ही नहीं सकता। अब अपन बीच का रास्ता निकालते हैं। शादी शांत पर्याय है, अधर्म की शादी शांत पर्याय बनाओ। अधर्म की, अधर्म को शादी शांत पर्याय बनाओ। यदि बर्बाद नहीं होना है तो गैप करो, मन से थोड़े अधर्म की बातें सोचना बंद करो, आंखों से संपाप की बातें मत देखो, सुनो भी नहीं, करो भी मत। पहला नियम लो, हम 24 घंटे में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मन में गलत विचार नहीं लाएंगे, संसार के संबंध में नहीं सोचेंगे, क्रोध मान मान कसायात्मक नहीं करेंगे। 1 घंटे हम सावध नहीं करेंगे, आध घंटे नहीं करेंगे, 10 मिनट नहीं करेंगे। संकल्प करना है, हम इतनी देर गैप करना है, शादी शांत पर्याय बनाना है। मैं तुम्हें पाप से मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, परिवार से युक्त हो। जो मुमुक्षु हैं, जो संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, उनको मैंने संक्षेप में बता दिया। वो तो ऐसा कुछ करें कि 24 घंटे धर्ममय हो जाए, लेकिन आपको मात्र 10 मिनट के सही, 1 मिनट के लिए सही संकल्प करना है, इतने बज के इतने मिनट पर मैं अपने मन में कोई संसार की बात नहीं सोचेंगे, सावध की बात नहीं सोचेंगे, आरंभ नहीं रखेंगे। 24 घंटे में आंख से हम संसार नहीं देखेंगे, जिसको देखने के बाद राग जागता हो, जिसको देखने के बाद कसाय जागती है। इसको निरंतर नहीं करना, बीच में गैप कर दो, थोड़ा सा गैप करो, 5 मिनट का गैप करो। मैं 5 मिनट के लिए, मैं आध घंटे के लिए, हम घंटे भर के लिए आंख से हम कोई भी आरंभ परिग्रह, सावध आदि क्रिया नहीं देखेंगे। कानों से विराम करो कि हम कानों से आरंभ परिग्रह की बात नहीं सुनेंगे। मुंह से कुछ अंतराल करना है बस। छूट तुम्हारे लिए दीदी, तुम कितनी देर कर सकते हो, करना संकल्प पूर्वक है। मैं 24 घंटे में मुंह से कोई संसार की बात नहीं बोलेंगे। 1 घंटे, आध घंटे, 5 मिनट कोई बात संसार के मुंह से नहीं निकलेगी। गैप करो, वासना काल का गैप। पूज्यवर नेमीचंद महाराज गोमट सार में कहते हैं, कसाय को न त्याग सको तो कोई बात नहीं, कसाय की वासना काल को कट कर दो, नहीं तो ये कोरोना के समान फैलेगा पाप। कोरोना के समय एक बहुत अच्छा वीडियो बना के डाला गया था, एक दूसरे से दूरी क्यों बना के रखना, छूना नहीं, छूने से कन्वर्ट होगा। तो उन्होंने माचिस की शीट की तिलियां जमाई थी, उन्होंने दिखाया था, और वो एक तिली जलाई थी, सारी तिलियां, बहुत अच्छा लगा था मुझे, और बीच में से उन्होंने 2 तिली हटा दी थी। तो अग्नि जलती हुई आई, वो बीच में जो गैप था पर कट हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि कोरोना कैसे फैल रहा है, बीच में गैप बना दो, जहां तक फैला है वहीं रुक जाएगा, आगे वो बताई होगी कोरोना के लिए। हम तो साधु लोग हैं, कुछ भी देखेंगे उसमें हम धर्म का ही चिंतन करेंगे। हमने तुरंत कहा, यही तो हमारे पूज्यवर नेमीचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कसायों को शांतर मत, निरंतर मत बनाओ, पापों को निरंतर मत बनाओ, बीच में से गैप कर दो, बीच में से गैप कर दो, वासना काल को तोड़ो। बाद में फिर करोगे तुम, बाद में निपटते रहना। एक क्षण को सही, बीच में गैप करते ही सम्यक दृष्टि कोई जिंदगी भर के लिए कसाय का त्याग नहीं कर देता, जिंदगी भर पाप का त्याग नहीं कर देता, लेकिन बीच में क्या करता है, गैप कर देता है। ये सब पूजा पाठ क्या है, मुझे समझ में नहीं आई। ये थोड़ी देर के लिए मंदिर क्यों भेजा जाता है, समझ में नहीं आई। क्यों अष्टमी 14 कहा जाता है पाप नहीं करना, सप्तमी को जम के करो, नवमी को करो,
अष्टमी चौदस का क्या? मैंने कहा ये क्या मतलब है? पाप का निषेध नहीं कर रहा है, अष्टमी को मत करना। भोजन का निषेध नहीं कर रहा है, रात में मत करना। मंदिर में नहीं बैठा रहे, सुबह से मंदिर जाना। हर क्रिया क्या है? सारी जितनी क्रियाएं गृहस्थों की हैं, मात उन्हें पाप में और कषायों में गैप कराना है, गैप कराना है। अंतराल कर दो बीच में, अष्टमी का, चौदस का। मैं जो 7 दिन करता आया हूं, एक दिन नहीं करूंगा। एक दिन नहीं करने में क्या होता है? एक दिन नहीं करने में क्या होता है? कल फिर करेगा। मुझे पहले ये लगता था क्या मतलब, सप्तमी को खूब जम के खाओ और नवमी को खाओ, अष्टमी में साफ हमारा उपवास है। धासन चौथ में खूब धांसो, धासन चौथ में खूब खाओ। बताते कि भादों सुदी चौथ के दिन सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं और 10 दिन घट जाते हैं फिर पूनम को। तो मैंने कहा इससे क्या मतलब निकलता है? क्या लेना? जब बुद्धि कम थी, जब बुद्धि कम थी तब यही सोचते थे क्या मतलब निकलता है। आज खा लिया, डबल खा लिया। बल्कि तुमको जब एक टाइम खाना हो तो 2 टाइम का निपटाते हो, धीरे धीरे खाते हो। पीपा भर जाता तो हिला दो, तो एक आसन करोगे, फिर थोड़ा सा मूंगफली काजू किशमिश खाओगे, फिर खाओगे, चलता रहता है। तो मुझे ये पाखंड लगता था। लेकिन जब पूज्यवर नेमिचंद महाराज को पढ़ा और आज पूज्यवर समंतभद्र महाराज के सुमतनाथ भगवान की स्तुति के मन आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ, सवाल पाप को छोड़ने का नहीं है, सवाल पाप में गैप करने का है। एक दिन का गैप कर दो बस। वो गैप करने से वासना काल टूट गया और वासना काल टूटते ही अनंतानुबंधी कषाय जो शांतर निरंतर थी उसमें टुकड़ा आ गया। क्यों बताया? सामयिक युद्ध करा रहे हरिवंश पुराणकार और कह रहे हैं, राजा कहते हैं सब लोग युद्ध बंद करो, सैनिकों के वृत्तियों के सामयिक का समय हो गया। अभी बंदूक चला रहा है, अब रख के कहेगा दिगंतरे केवड़ी गणित साधु बड़ा, और फिर अभी 1 घंटे बाद फिर धनादन। 1 घंटे पहले धनादन कर रहा था और 1 घंटे बाद गोली उठाना। सामयिक का समय निषेध कर दिया। हरिवंश पुराण की जब ये बात समझ में आई, मैंने कही क्या है मतलब, काय का नाटक, काय की सामयिक? सामयिक के पहले गोली चल गई। जब पता चला कि नहीं, शांतर कर दो। 1 घंटे के लिए 24 घंटे तुम मारने का भाव कर रहे हो, मारोगे, 1 घंटे गैप कर दो। वो कषाय, वो पाप अनादि अनंत ना बन जाए, वो शादी अनंत ना बन जाए, निरंतर ना बन जाए। 1 घंटे गैप। गृहस्थ को 1 घंटे सामयिक करने को कहा। आरंभ छोड़ दो, शाबत की निवृत्ति कर दो। मैं 24 घंटे शाबत करूंगा, 1 घंटे नहीं करूंगा। 1 घंटे आरंभ नहीं करूंगा। 1 घंटे के लिए मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, संसार के राग द्वेष की बातें। आंख बंद करके शामिल 1 घंटे आंख को गैप दे दो बस। ये आंख सम्यक दृष्टि की आंख हो जाएगी। बुरा देखने के छोड़ने से नहीं कह रहा हूं, बुरा देखते हुए भी मात गैप कर दो। गैप करने मात से ये सम्यक दृष्टि की आंख हो जाती है। मिथ्या दृष्टि और अधसंयमी सम्यक, तीनों असंयमी हैं, तीनों असंयमी है। चौथे गुण स्थान वर्ती, तीसरे गुण स्थान वर्ती, चौथे, तीनों असंयमी है। अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि असंयम में अंतराल नहीं डालता है और सम्यक दृष्टि अंतराल डालता है बीच बीच में। मंदिर भेज दिया गया, क्यों भेजा मंदिर? क्या होता है? अनेक कारणों के साथ अंतरंग कारण ये है, उतनी देर आंख में अंतराल डाल दे। अभी तू दिन भर बुरे आदमियों को देख रहा था। किनको देख रहा था? जिनको देखने से राग होता है। या आप लोग ग्रस्त में आंखें तो खुली रहती,
जिनको देखने से राग होता अपना आ गया, पराया आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको देव दर्शन का नियम दिलाओ। हमारा देव दर्शन का नियम नहीं है, क्योंकि हमारा पाप है ही नहीं, हमारी आंख बुरा देखते ही नहीं। तुम्हारे लिए दिया। क्यों क्यों देव दर्शन जरूरी बता दिया? मात्र आंख को गैप करना है। 24 घंटे अशुभ देखते, रागी देशी वस्तुओं को देखती है। 10 मिनट के लिए मंदिर चला जा, इस आंखों से वीतराग मुद्रा देख ले, जिसको देख करके ना राग हो और ना बस आंख सम्यक दृष्टि की आंख हो गई। मात्र कितने से? गैप करने से। गैप कर दिया उसने, शादी शांत पर्याय कर दी। अब वो तो भगवान की मुद्रा देख रहा है, आंखों ने आरंभ देखना बंद कर दिया, शावद देखना बंद कर दिया, राग देश बंद कर दिया। भगवान को देखने के बाद ना राग हो रहा है और ना देश होता है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, बिल्कुल शांत। इसलिए ग्रस्त हो, आंख को निरंतर पापी मत बनाओ। इसलिए तुम देव दर्शन कम से कम गैप करो। कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारी कसाय में गैप हो जाएगा। सुनो कानों से, दिन भर राग द्वेष की बातें सुनते हो, व्यापार करते हो, धंधा करते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मात्र गैप कर दो, मात्र गैप कर दो। 10 मिनट को सही हम वो बात सुनेंगे जिन बातों में ना आरंभ होगा, ना शाबद्ध होगा, ना राग होगा, ना द्वेष होगा, मात्र होगा तो सुपयोग होगा। बस आपने गैप कर दिया, आपके कान चालू। ऐसे ही मुख में बोलने में राग द्वेष की बातें बोलते हो, आरंभ परिग्रह की बातें बोलते हो दिन भर। 10 मिनट को गैप करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, पूजा करो। क्या होता है पूजा करने से? कोई भगवान नहीं बन जाओगे, लेकिन पूजा जितनी देर बोलोगे उस दिन संसार के वचन का गैप हो गया, वचन से शाबद्ध का त्याग हो गया। दिन भर तुम्हारे पैर संसार के कार्यों में घूमते रहते हैं। 10 मिनट के लिए इन पैरों से मंदिर चले जाओ, शाबद्ध और आरंभ में क्या हो गया? गैप हो गया। ऐसे ही करने में जो काम करते हो, कुछ अर्घ ले लो, इन हाथों से गैप हो गया। इसी प्रकार धन कमाते हो, नहीं, शाबद्ध के लिए, पाप के लिए, राग द्वेष के लिए। या तो रागियों को धन कमाते हो या दुश्मनों से निपटने के लिए धन कमाते हो। दो ही ग्रस्त करता है। आप राजा को देख लीजिए, राजा धन दो ही लोगों का कमाता है, या तो अपने राग द्वेष के लिए, ऐश करने के लिए, या फिर दुश्मन से निपटने के लिए। और क्या करेगा? कोष बढ़ाते समय दो ही कारण होते राजा के, सैन्य शक्ति बढ़ाओ, शस्त्र शक्ति बढ़ाओ। दुश्मन को निपटाने के लिए कमाता है, दुश्मन को निपटाने के लिए टैक्स लेता है, दुश्मन से निपटने के लिए टैक्स लेता है। और या फिर अपने परिवार के पालन पोषण। तुम भी वही करते हो, तुम अपने राजा हो। आप धन दो कार्यों के लिए कमा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई अनिष्ट आ जाए, उससे निपटने के लिए। अब तुम्हारा दुश्मन कौन है? बीमारी। तुम्हारा दुश्मन कौन है? घाटा पीटा, अशुभ कर्मों का उदय। उनसे निपटने के लिए धन कमाते हो। एफडी बना के क्यों रख देते हो भाई? एफडी क्यों बना रहे हो? कोई प्लानिंग है क्या? 90% एफडियां बिना प्लानिंग की हैं। 90% प्लाट बिना प्लानिंग के, एडजस्टिंग। 90% कह रहा हूं। 10% कोई एफडी बनाता है, पक्का है इससे हमें बेटी की शादी करना है, पक्का है इससे हमें मकान बनाना है, पक्का है पैसा इसलिए जोड़ रहा हूं मुझे गाड़ी खरीदना है, एक्स वाई प्लानिंग। पक्का इतने पैसा करके मुझे विदेश घूमने जाना है। 90% कह रहा हूं बिना प्लानिंग के एफडी बनाते हो। पैसा बचा, क्या भाव आया? एफडी बना। काय के लिए? झूठ मत बोलना, थोड़ा शेयर करना।
कितने % प्लाट बिना प्लानिंग के पड़े हैं? भाई काय के लिए बना प्लाट खरीदे? मकान बना? नहीं महाराज ऐसा कोई भाव नहीं, मकान तो है। तो किसी बेटा बिटिया को दे? नहीं महाराज ऐसा भी कोई भाव नहीं। अच्छा वो हम मालूम नहीं था, क्षेत्रोदय तीर्थ के लिए दान करना होगा है, वैसा भाव आगे होगा कि जब भी हमें मौका पड़ेगा तो हम इसको, नहीं महाराज ऐसा भाव भी नहीं। क्यों डाल लिया प्लाट? बकत मौका के लिए, पैसा था बकत मौका। एफडी बनाओ, चाहे प्लाट डालो, चाहे सोना चांदी रखो, चाहे कुछ, इन सब के प्रति आकस्मिक घटना, उससे निपटने के लिए तुमने कुछ बनाया है, रखा है, तो वही सैनिक के समान दुश्मन से निपटने के लिए। बुरे दिन आ जाएं उस समय कैसे निपटेंगे? तो आपने मात्र दुश्मन से निपटने के लिए कमाया है, और कमा है काय के लिए? इच्छा पूर्ति के लिए। अपनी इच्छाएं पूरी करना है, परिवार की इच्छाएं पूरी करना है। इन दो के अलावा आप बताओ तुमने तीसरा किसके लिए कमाया है? गृहस्थ लोग बताओ, इन दो के अलावा किसके लिए कौन कमाता है? बस यहीं पर मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं महानुभाव, जिंदगी भर उसी के लिए कमाओगे। दुश्मन से निपटने के लिए, बुरे दिन के निपटने के लिए, और अपने अच्छे राग की पूर्ति के लिए गैप करो, धन में गैप करो। नहीं, मैं दिन भर में 1 घंटे, मैं लाख रुपए में 1000 संसार के लिए नहीं, दुश्मन के लिए नहीं, राग के लिए नहीं, मैं परोपकार और परमार्थ के लिए कमाऊंगा। गैप कर दिया, धन का गैप कर दिया। धन कमाने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा धन सावध में नहीं जाना चाहिए, पूरा धन आरंभ में नहीं जाना चाहिए। सावध, आरंभ और कसायों से परे के लिए भी धन कमाओ, जिसमें तुम्हारा सावध ना हो। मंदिर बनाने में सावध नहीं होता, आरंभ नहीं होता। कई लोग कहते महाराज मंदिर बनते हैं, इसमें आरंभ परिग्रह नहीं होता। नहीं, पाप के लिए जो पाप किया जाता है वो आरंभ और परिग्रह में आता है। हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि मंदिर की नींव खोदना भी आरंभ है। हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि अभिषेक का जल भरना भी आरंभ है। जल भर रहा है, बाल्टी है, 5 सून होते ना, 5 सूना, उसमें बाल्टी आती। अब एक बाल्टी में घर का पानी भर रहा है और उसी बाल्टी से अभिषेक का पानी भरा। अभिषेक के पानी को कभी आरंभ नहीं कहा। भगवान की मूर्ति भी बनती है, उसे आरंभ नहीं कहा, आरंभ की कोटि में नहीं रखा, क्योंकि वो पाप के लिए नहीं किया जा रहा है। शावद लेशव बहु पुण्य राशि, उसके पीछे क्या है? पुण्य राशि। इसलिए आप गैप डालिए कि आपने कितना धन बीच में गैप कर रहे हो, कि जिससे हम संसार नहीं करेंगे, आरंभ परिग्रह नहीं करेंगे, ना दुश्मन को मिटाने में, ना अपनों को बनाने में। हम कुछ गैप कर दीजिए, बस हम तुम्हें नरक से बचा लेंगे। मोक्ष तो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि तुम लाख रुपया पे 1000 निकाल रहे हो, 99,000 से क्या कर रहे हो? आरंभ और परिग्रह कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तो मोक्ष तो नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन यदि तुमने धन को पाप और आरंभ से गैप कर दिया तो नरक को 3 गति से जरूर बचा लूंगा। क्या होता